जय श्री कृष्णा मित्रों। आपने मेरे पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के महत्व का लाभ सुना। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का महत्व और लाभ बताऊंगा। आइए ध्यान से सुनते हैं और श्रवण करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता तीसरे अध्याय के पाठ का महत्व, जिसमें श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेले ही वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से उसका सब धन घटता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। किसी से पूछता कोई उपाय बताओ जिससे करने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाओ पियो। तब वह खोटे कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में उसे चोरों ने पकड़ लिया और मार दिया। मरने के बाद उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुटकारा दिला सके। कुछ समय बाद उसकी पत्नी, जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन उसकी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता बहुत धनवान थे। अब वह यूं ही सारा धन व्यर्थ जाता देख वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। मां ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना किया, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः उनका उद्धार किस तरह हो सकता है? पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को चला गया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी के पाठ का नित्य किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसे
उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और उनका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और उस विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूं जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिल गया। अब मेरा उद्धार हुआ है। मैं तेरी कृपा से स्वर्ग को जा रहा हूं। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस देवदेही कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों को पितृ नरक में पड़े हुए हैं। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कह के जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 3 अध्याय का जो फल है मैंने तुमसे कहा, वह तुमने सुना है। इसे सुनने या करने से सभी को मुक्ति मिल जाती है और जीवन खुशहाल हो जाता है। मनुष्य के सभी रुके हुए या बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। तरक्की और कामयाबी मिलती है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको पहले मिलेगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने विचार लिखें, जिससे मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी या आपका मार्गदर्शन कर सकूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।